नमस्कार दोस्तों, हिंदी राष्ट्रभाषा अभियान में आपका पुनः स्वागत है। इससे पहले हमने आपको वर्णों का उच्चारण स्थान बताया है कि कौन से वर्ण कहाँ से उच्चारित होते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्राणवायु की दृष्टि से वर्ण के कितने भेद होते हैं और नाद या झंकार की दृष्टि से वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो इसमें दोनों में केवल व्यंजन वर्ण आते हैं, इसमें केवल व्यंजन वर्ण आते हैं, अर्थात प्राणवायु की दृष्टि से व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं और झंकार की दृष्टि से, नाद की दृष्टि से, नाद मतलब होता है आवाज, आवाज की दृष्टि से कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले प्राणवायु की बात करें। प्राणवायु कहते हैं श्वास को। श्वास को, जाहिर सी बात है, यह सांस ही हमारा जो है प्राण है। अगर श्वास लेना इंसान बंद कर देता है तो उसी को तो मौत कहते हैं। ये सांसों का आना जाना ही तो जीवन है और सांसों का रुक जाना ही तो मृत्यु है। तो प्राणवायु की दृष्टि से सबसे पहले वर्ण दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु कम मात्रा में बाहर आए, अर्थात जिनका उच्चारण कम सांसों के द्वारा कर लिया जाए, वे अल्प प्राण वर्ण या अल्प प्राण व्यंजन कहे जाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण वर्ण होता है और साथ में य, र, ल, व ये भी अल्प प्राण वर्ण कहे जाते हैं। आप पुनः देख लें, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। तो अगर च वर्ग की बात करेंगे तो च, ज, य। अगर ट वर्ग की बात करेंगे तो ट, ड, अण। त वर्ग की बात करेंगे तो त, द, न। और प वर्ग की बात करेंगे तो प, ब, म। और उसी प्रकार महाप्राण, महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु अधिक मात्रा में उत्सर्जित हो, अर्थात अधिक मात्रा में प्राणवायु बाहर निकले, ज्यादा सांस बाहर निकले, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण व्यंजन कहलाता है। साथ में तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह, यह भी महाप्राण व्यंजन कहलाता है। अब आप स्वयं प्रयोग करके देख सकते हैं कि अगर हम एक सांस में कई बार कह देते हैं क ग अंग, 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 पता चला कि 15-16 बार कह दिए। लेकिन ख और घ इसमें दो ही वर्ण बोलना है, ख ख ख घ, तो पता चलेगा 3-4 बार बोलने में ही हमारी सांस टूट गई। अर्थात क्यों? क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में सांस उत्सर्जित होता है, खर्च होता है। तो जाहिर सी बात है, प्रयोग करके भी देख सकते हैं कि अल्प प्राण वे हैं जिनके उच्चारण में कम मात्रा में प्राणवायु खर्च होती है और महाप्राण वे हैं जिनके उच्चारण में अधिक मात्रा में प्राणवायु खर्च होती है। अर्थात प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण य, र, ल, व अल्प प्राण है और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा तालव्य श, मूर्धन्य स, दंत स, ह महाप्राण व्यंजन है। अब इसी की बात आती है नाद सौंदर्य की, नाद अर्थात आवाज की या जो है झंकार की। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर यंत्र में, स्वर तंत्री में एक झंकार से उत्पन्न होती है, उन्हें
घोष वर्ण कहते हैं। पुनः देख लें, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर यंत्री में, स्वर तंत्री में, स्वर यंत्र में एक झंकार सा उत्पन्न होता है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण य, र, ल, व, ह, ड़ और ढ़, यह घोष वर्ण कहलाता है। जैसे क वर्ग का हो गया ग और घ, तो च वर्ग का हो जाएगा झ और य। जैसे क वर्ग का हो गया तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। पुनः समझ लें, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्री में एक झनकार सा उत्पन्न होता है उन्हें घोष वर्ण या घोष व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण य, र, ल, व, ह, ड़ और ढ़, ये सभी घोष व्यंजन या घोष वर्ण कहलाते हैं। जबकि जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्री में, इस वाग यंत्र में कोई झंकार उत्पन्न नहीं होती है उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। और ऐसे वर्ण होते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स अघोष वर्ण कहलाता है। तो अब देखेंगे घोष वर्ण में ग, घ और अंग अर्थात तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। ग, घ, अंग देखेंगे कि एक प्रकार की झंझनाहट सी यहाँ होती है, यही झंकार है, यही नाद है। तो इसी नाद की दृष्टि से, झंकार की दृष्टि से यह घोष अघोष होता है। और अघोष में देखेंगे प्रत्येक वर्ग का दूसरा, पहला और दूसरा वर्ण, यह अघोष है। इनके उच्चारण में स्वर यंत्र में किसी प्रकार का कोई झंकार उत्पन्न नहीं होता क, ख, लेकिन जब ग कहते हैं तो एक प्रकार की झंझनाहट हो जाती है। अर्थात प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष वर्ण है, जबकि तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष वर्ण है। और उसके साथ ही य, र, ल, य, र, ल, व, ह, ड़ और ह घोष वर्ण है, जबकि तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स अघोष वर्ण है। और इस प्रकार आज वर्ण पूर्ण हुआ। अब अगले वीडियो में हम आपको शब्द को समझाने का प्रयास करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। अगर ये बातें पसंद आ रही हों तो इसे लाइक करें। और आप चाहते हैं कि आपके साथ साथ आपके मित्रों तक ये बातें पहुँचें तो कृपया इसे अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।